जीवन को किसी कुछ भी 5 सिद्धांतों में बांध दो। ये मेरे जीवन के डिसिप्लिन्स हैं। 5 डिसिप्लिन्स फॉर माय लाइफ, जिनमें हम अपने को बांध लें, उससे हमें इधर-उधर नहीं होना है। जैसे हमने अपने एक डिसिप्लिन में अपने को पक्का बांधा, हम पवित्र भोजन ही करेंगे, इधर-उधर का नहीं। ये चीज बहुतों को सेफ करती है बहुत चीजों से। ऐसे ही जो भी आप समझे अपने लिए, आपको थोड़ा क्रोध आता है तो हम अपने चित्त को शीतल करेंगे। आपके बोल थोड़े खराब हो जाते हैं तो हम सुखदाई वरदानी बोल बोलेंगे। आप मुरली मिस करते हैं तो हम मुरली कभी नहीं मिस करेंगे। अमृत प्योरिटी के लिए सिद्धांत, ऐसे 5 नियम अपने लिए बना लें, उसमें बांध लें, तो अनेक परीक्षाएं तो आएंगी ही नहीं। अगर हम परीक्षाओं का विश्लेषण करें, उनका एनालिसिस करें, तो हमें पता चलता है कुछ लोगों का जीवन जीने का तरीका ही ऐसा है कि वो परीक्षाओं को क्रिएट कर लेते हैं, निमंत्रित कर लेते हैं। और कुछ लोगों का जीवन जीने का तरीका ऐसा है कि परीक्षाएं उनके पास आती ही नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बुरा बोल रहा है, आप मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। आपको पता है तो सबके लिए बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। आपने न अंदर जाने दिया, न उससे आप बहस करने लगे, टकराने लगे, कोई समस्या नहीं। और वो बुरा बोल रहा और आप वहां खड़े हो गए और आपने सोचना शुरू कर दिया, क्यों लड़ाई शुरू कर दी, क्यों बोल रहे हो भाई, तुम्हारा क्या है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम सबके लिए बोलते हो, ठीक नहीं है तुम्हारी अकल। लड़ाई शुरू हो गई, तूफानी बन सकती है। परीक्षा ही परीक्षा, चिंतन चलता रहेगा, रात को परेशान रहेंगे, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। तो एक चीज है कि हम इतने सरल चित्त हों कि मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएं, और दूसरी चीज है हम टकराने लगे। तो ये हमारे अपने जीवन जीने के तरीके हैं। हम कोई भी 5-6 पॉइंट ड्रामा की भी अपने पास अच्छी तरह कर लें, पक्का कर दे उनको, ताकि सहज हम परीक्षाओं से पार हो सके। परीक्षाओं से पार होने का मतलब होता है हमारी स्थिति अचल अडोल रहे, अच्छी रहे, हम विचलित न हो, हम परेशान न हो जाएं, हम खुशी न खो दें, हमें बाबा में विश्वास कम न होने लगे। ये हमारी श्रेष्ठ स्थिति के, परीक्षाओं को पार करने के चिन्ह है। ऐसा ना हो परीक्षा तो आई लेकिन अब उसका चिंतन छोड़ गई, हम उसके चिंतन में अपनी खुशी को नष्ट कर रहे हैं, ये भी फेल होना है। परीक्षा पूरी हुई, जो कुछ भी हुआ, हार हुई जीत हुई, आगे बढ़ो, ये विजय है। इसलिए जो मनुष्य हार कर भी हार नहीं मानता, वो विजयी होता है। हमारी हार तब तक नहीं हो सकती जब तक हम अपनी हार स्वीकार न कर लें। हारता वही है जो अपनी हार स्वीकार कर लेता है, नहीं तो 100 बार हार कर भी मनुष्य विजयी हो सकता है। तो हम ड्रामा की बातें याद करें। अब देखो, एक चीज जो आज के समय में बहुत ही सार्थक, बड़ी उपयोगी हो गई है कि बहुत लोग पास्ट में जीते हैं, बहुत लोग पास्ट के प्रभाव में जीते हैं। कुछ हो गया है, मैं थोड़ी बड़ी बात कह रहा हूं। मैं उन माताओं को देखता हूं जिनके किसी प्रियजन ने शरीर छोड़ दिया है, 5 साल पहले छोड़ा है। उसका दुख, उसका इफेक्ट, उसके बिछुड़ने का जो कष्ट है, वो इसके अंदर में समा गया है। अब ये खुश नहीं है, सदा के लिए इसके संकल्प निगेटिव हो गए हैं। उस दुख को इसने अपने मन मंदिर में स्थान दे दिया है। अब आगे की जो चीजें हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, रास्ता बंद कर दिया इसने। और बहुत सुंदर चीजें आ रही हैं, प्रभु मिलन हो रहा है, ज्ञान भी ले लिया है, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक चीज बैठा दी है। हम ध्यान दें, हमारी ये बुद्धि सोने का बर्तन है, इसमें ऐसी वैसी कोई चीज हमें नहीं बैठानी है।
तो पास्ट को भूलना है, उसके इफेक्ट को खत्म करना है। तो ड्रामा की बात तो हम जानते ही हैं, जो कुछ हो गया वो 5000 साल पहले, 5000 साल से पहले नहीं आएगा। रिपीट भी होगा तो उसे रिपीट होने के लिए 5000 साल चाहिए। क्यों चिंतन करें अभी फिर उसका, जब फिर आएगा तब उससे निपटेंगे। एक बात। दूसरी बात, श्रेष्ठ स्मृतियां पास्ट की स्मृतियों को विस्मृत कर देती हैं। याद रखेंगे ये बात। जितना जितना हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, श्रेष्ठ स्मृतियों में ज्यादा न जाके 5 स्वरूपों का अभ्यास, घर जाने की स्मृति, अपने श्रेष्ठ स्वमानों की स्मृति, तो पास भूलता जाएगा। परीक्षा आई, हम साक्षी भाव रखना सीखें, पहले से ही अभ्यास चले। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, जो कुछ हो रहा है वही होना है, वही होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म के फल के आधार पर, कर्म फल इस साइकिल के अनुसार हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। तो हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, जो कुछ भी बात आएंगी तब हमें ये याद आ जाएगा। भविष्य की चिंता होती है? नहीं, भविष्य हमारा भगवान के हाथों में, हमने अपना जीवन उसको सौंप दिया है, तो वो हमारे भविष्य को अति सुंदर बना रहा है। न अपनी चिंता न भविष्य की चिंता। ड्रामा की ऐसी 5 बातें कर लें। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, सब अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का कोई दोष नहीं है। बच्चों की चिंता होती है, परीक्षाएं आती हैं बच्चों की ओर से माँ बाप के सामने। किसी के बच्चे बहुत अच्छे हैं तो किसी के बुरे संग में आ गए हैं। किसी ने अपने बच्चों की मैरिज कराई है तो उसकी पत्नी ऐसी आई है, वो घर को तूफान बना दिया है, महाभारत बना दिया है। ये सब परीक्षाएं आजकल बहुत चल रही हैं। किसी की सास से नहीं बन रही है तो किसी की पति से ही नहीं बन रही। पति पत्नियों के झगड़े ऐसे पहले कभी नहीं हुए थे जो 10 साल से हो रहे हैं। ये सब परीक्षाएं आ रही हैं। हम इन सब में अपनी शुभ भावनाएं देकर, अपने श्रेष्ठ स्वमान के वाइब्रेशंस देकर उन सब के चित्त को शांत कर सकते हैं। बदलना हमें स्वयं को होता है। दूसरों को बदलने की इंतजार करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम इस तरह इन परीक्षाओं में फुल पास हों। हमारी परीक्षाओं में फुल पास होने का सबसे बड़ा स्वरूप होगा हमारी अचल अडोल स्थिति।